जी खाने का मन था लेकिन कहीं पाव नहीं नजर आ रहा। यहाँ देखो बाढ़ आई पड़ी है और आज सब्जी मंडी भी लगी हुई है। ट्रे यहाँ पर ट्रे की क्वालिटी मेरे को कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही और ऐसी वाली है भी मेरे पास। ये वाली अच्छी लग रही है छोटे साइज की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत दोपहर के टाइम से ही हो रही है, 3:30 का टाइम हो रहा है। हम लोग का लंच वगैरह तो निपट चुका है। अब हम जाने लगे हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ। एक तो मुझे सैलून जाना है क्योंकि आप लोगों को पता ही है परसों रक्षाबंधन है, मुझे घर भी जाना है और 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे कुछ भी कराए हुए। तो मैं सोच रही हूँ और ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम थ्रेडिंग वगैरह तो करा ही लूँ। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हुई तो वैक्सिंग भी करा लूंगी। अब त्योहार का टाइम है तो कुछ पता नहीं कितना क्या मतलब कैसा वहां पे माहौल होगा। कई बार होता है ना कि बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है, ऊपर से बुधवार का दिन है तो बुधवार के दिन जनरली थोड़ा ज्यादा भीड़ होती भी है। तो चलिए सैलून की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है वहां पे। और इसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ सामान वगैरह भी लेना है, सनी को भी कुछ काम है। तो जब तक मैं सैलून में रहूंगी तब तक वो सारा काम कर लेंगे। और लखनऊ का मौसम तो मैं आपको क्या ही बताऊं, नाग पंचमी के टाइम से जो इधर बारिश शुरू हुई है ना कि बस एकदम भयंकर। और कल रात से तो इतना बुरा हाल है, इतनी ज्यादा बारिश हुई है, इतनी ज्यादा बारिश हुई है। तो बस मुझे लग रहा है रोड पे बहुत सारा कीचड़ पानी मिलने वाला है, पर जाना भी जरूरी है तो क्या करे, जाना पड़ेगा ही। अभी तो बारिश पता नहीं शायद धीरे धीरे हो रही है, हल्की हल्की सी। बहुत ज्यादा बारिश हुई है रात में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल तूफान सा आया पड़ा है। और सुबह से भी खूब बारिश हुई है, पर अभी थोड़ी सी हल्की हो गई है, पर बंद नहीं हुई है पूरी तरीके से। फिर भी रोड पे पानी तो पक्का 100% भरा ही होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं, जैसा मौसम है रहेगा ही, कुछ उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। चलिए मार्केट की तरफ चलते हैं। हम लोग धीरे धीरे पहुंच तो गए अर्जुनगंज की तरफ। हालांकि बादल तो बहुत जबरदस्त है पर इधर बारिश कम लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जिधर रहते हैं उधर ज्यादा बारिश हो रही है ना। सड़कें सूखी सूखी हैं इधर, नहीं तो यहाँ तो इतना भयंकर पानी लगा रहता है इस वाले एरिया में ना कि बस पूछो मत। यहाँ पे पानी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इधर थोड़ी कम बारिश हुई है, दिन में निकल गया होगा पानी। उधर तो एकदम पूरे दिन भर से बारिश हो रही है, बहुत जबरदस्त। हालांकि ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर का ही फर्क होगा। तो बस पहुंच गए हैं अर्जुनगंज की तरफ। सबसे पहले तो जाऊंगी सैलून में। यहाँ थोड़ा सा रश मिलता है, रेड लाइट है ना आगे, इस वजह से। आ गई मैं सैलून पे। इधर है जो सैलून जिस पे मैं जाती हूँ। ऊपर चढ़ के आना पड़ता है, सांस चढ़ गए। दूसरे फ्लोर पे आई है। और बाहर देखिए जाम लगा था तो मेरे को उधर ही उतार दिया था सनी ने। मैं रोड क्रॉस करके आई। धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है अब यहाँ भी। चलिए चलते हैं। निकल आई पार्लर से, हो गई रेडी। कुछ मेरे चेहरे में चेंज दिखता है भाई साहब तुमको? एवरग्रीन है तू। ये इतना अजीब आदमी ने मैं कुछ भी करा के आ जाऊं कभी नोटिस नहीं करना। और टॉफी खा रही मुंह में। जितनी देर में अंदर थी सैलून में इतनी जबरदस्त बारिश हुई है, भयंकर एकदम बाढ़ वाली। लेकिन बंद भी हो गई 10 मिनट में ना, 10-15 मिनट में बंद भी हो गई। अब चक्कर काट रही मार्केट में, थोड़ी देर में चले जाएंगे घर। थोड़ा सा चल रही हूँ वी मार्ट की तरफ, ऐसे ही मतलब कुछ काम नहीं है, बस टाइम पास करना है। इनको भाई सबको आज पाव भाजी खाने का मन था लेकिन कहीं पाव नहीं नजर आ रहा। यहाँ देखो बाढ़ आई पड़ी है और आज सब्जी मंडी भी लगी हुई है, बुधवार का दिन है। पर मेरे पास हिम्मत नहीं है कीचड़ में से कूदते हुए जाने की। तुम जाओगे कुछ लेने? ये जो जहाँ से ये चढ़ना होता है ना, ये मिट्टी वाला जो दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस पे कब सटक के लंबे पड़ जाएं कुछ भरोसा नहीं रहता है। जाना। अच्छा तुम चले जाओ, तुम अभी ताजे ताजे गिरे हो, हाथ में पट्टी उट्टी लगी हुई है, एक और बांध लो, क्या फर्क पड़ता है। तुम तो एक्सपर्ट हो गिरने में। You know, I'm a teddy bear. टेडी बेयर लुढ़क। नहीं ना, I'm a panda. पांडा लुढ़क। ये आदमी की कहीं भी किसी भी वक्त गिर सकता है, एकदम बिल्कुल प्लेन सरफेस पे भी गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पलक झपकते ही कांड हो जाता है।
क्या कहते हैं, क्लम्सी बहुत ज्यादा। आजकल मेरा सा बहुत हो रहा है, दिक्कत पता नहीं क्यों। चलते हैं वी मार्ट की तरफ। कहाँ रह गया? ये है वी मार्ट में आई। उधर किचन वाला सेक्शन है, सारा सामान है, कुछ बर्तन वगैरह लगे हैं, देख रही हूँ पर कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो लेना चाह रही हूँ पर क्या लूँगी, कप ले लूँ क्या एक से, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। ट्रे यहाँ पर, ट्रे की क्वालिटी मेरे को कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही और ऐसी वाली है भी मेरे पास। ये वाली अच्छी लग रही है, छोटे साइज की, पर ट्रे मेरे पास कई सारी हो गई तो ट्रे तो नहीं लूँगी। फोक वगैरह प्लास्टिक वाले पड़े हुए हैं। ये इससे बोल, प्राइसिंग सबकी लगी हुई है। इधर जेंट्स वाले सेक्शन में आई थी, यहाँ भी बहुत कुछ है पर अभी कुछ लेने का मतलब का नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने ले ली जो समझ में आ रही थी। एक स्लीपर लिया सनी के लिए, टॉवल लिया है, कुछ एक चीज़ें बास्केट वगैरह नीचे हैं। हम नीचे की तरफ चलते हैं। निकल आई मैं, घर की तरफ निकल पड़े हम। भाई साहब के हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा अचानक से, जो हाई जंप मारा था उसके बाद से तकलीफ में है थोड़ा। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा सा कुछ सामान लिया, घर चल के दिखाती हूँ आप लोग को। हम निकल गए घर की तरफ। पाव भाजी खाने का मन कर रहा है पर कहीं भी पाव नहीं मिल रहा है, समस्या ये है। अब एक आखिरी शॉप बची है, उस पर और चेक करेंगे, नहीं मिला तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर कुछ और क्या सोचेंगे वो पता नहीं है अभी फिलहाल। फिर खा लेंगे अपनी कोई टिंडी तोरी। भिंडी रखी हुई है और क्या सब्जी है? भिंडी ही है ना सिर्फ। आज भी सब्जी मार्केट लगी हुई है पर हमने सब्जी ली नहीं है क्योंकि जाना है तो रख के वेस्ट होगा, क्या फायदा, इस वजह से कुछ लिया नहीं। भिंडी ही है मेरे ख्याल से सब्जी में तो, या बैगन है एक ना। ये सब खाने का दिल नहीं कर रहा है। पाव मिल जाता तो मस्त मजा आ जाता खा के। पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया कि आज पाव नहीं मिल रही है कहीं पे। पहुंच गए फाइनली घर, और पीछे का नज़ारा देखिए आप लोग। कपड़े आजकल ऐसे सुखाने पड़ रहे हैं क्योंकि बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि बस पूछो मत। और हम लोग घर पे नहीं थे तो पीछे से हमारी जो दीदी हैं वो आके बर्तन वर्तन धो गई थी, तो सफाई कर गई, अच्छी बात है। एंड फाइनली पाव मिल गया एक शॉप पे, तो अभी हम बनाएंगे मस्त सी पाव भाजी। एक पैकेट लेके आए हैं, साथ में इसमें और क्या है, अच्छा धनिया होगा, मक्खन और पाव भाजी का मसाला मक्खन। ये तो पाव भाजी मसाला मक्खन रखूँ फ्रिज में। और मैंने वी मार्ट से क्या क्या लिया, ले आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ये एक टोकरी ली मैंने, 2 है, और मेरा टॉवल एकदम ख़राब हो गया था तो एक टॉवल लिया अपने लिए। ये भाई साहब के लिए चप्पल ली है, और एक ये चाय का मग का सेट लिया है। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत पसंद आया था तो मैंने ले लिया। देख रही थी वहाँ पे ना, वैसे लेना मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था, बट फिर भी ले लिया क्योंकि पसंद आया था। मक्खन रख देती हूँ फ्रिज में और चप्पल ट्राई करवाती हूँ, देखूँ कैसा आ रहा है। भाई साहब के लिए चप्पल ले आई, ट्राई कर लो। देखो तुमको वैसी थोड़ी सी एक प्रेशर टाइप की चाहिए थी ना, वैसी लेने की कोशिश की है। दाने दाने से बने हुए, अच्छी है, कंफर्टेबल है, सही है, नरम है। पक्का ना? हाँ। पहन लोगे? हाँ। पिछली बार मैं इनके लिए एक चप्पल ले आई थी, वो थोड़ा सा उसका जैसे सोल ना पहने वो उतना नरम नहीं था, हल्का सा हार्ड था, वो पहनी नहीं, वैसे ही रखी। कहाँ है वो, कहीं घुस गई अलमारी में। वो जो ब्लैक वाली लेके आई थी मैं, सैंडल जैसी थी, बाथरूम स्लीपर, पता नहीं थी कि नहीं, उसका थोड़ा सा जैसे मटेरियल अलग सा था, पर वो पहनी ही नहीं एक बार भी। ये तो पहन लोगे? हाँ, ये तो अच्छी है, हाँ कंफर्ट है। चलो भाई धन्यवाद तुम्हारा। चाय वाय पी ली, अब आ गई हूँ अपनी रसोई में। शक्ल मेरी थोड़ी उतरी हो गई ना, थकान सी लग रही है पता नहीं क्यों मुझे। तो सारी सब्जी वगैरह कट कर ली है, पाव भाजी बनाने लगी हूँ। पाव मतलब लेके आए हैं, भाजी बनाऊंगी घर पे, तो उसके लिए कढ़ाई रख दी है, थोड़ा सा ऑयल डाला है।
डालूंगी मक्खन बाद में, थोड़ा कम ऑयली और वैसा बनाना चाह रही हूँ, इसलिए ज़रा सा 1 चम्मच ऑयल डाला है मैंने हल्का सा इसको सौते करने के लिए। लहसुन और क्या है ये मिर्ची थकान हो गई है यार, पता नहीं जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा है। लहसुन मिर्ची कट कर ली है, प्याज है, टमाटर है और बाकी की सब्जियां इधर मैंने स्टीम करने के लिए रख दी हैं। ये भी आप लोग को दिखाती हूँ। इसमें है गाजर, शिमला मिर्च और मटर और 1 टुकड़ा चुकंदर का, तो ये अलग से पका ले रही हूँ। पूरा बॉयल भी कर सकते हैं पर पता नहीं मेरे को बॉयल करने से ना जैसा लगता है सब्जी का टेस्ट निकल जाता है पानी के साथ, तो इसलिए मैं स्टीम कर रही हूँ। तो बस चलिए भुनना शुरू करते। पहले लहसुन मिर्ची डालूंगी, फिर प्याज डालूंगी। तब प्याज रख के कढ़ाई में मैं थोड़ा सा चली उधर कुछ काम करने, प्याज थोड़ी थोड़ी काली हो गई। देखो यही होता है जल्दी जल्दी का काम शैतान का शैतान ने प्याज जला दिया मैंने नहीं जलाया तो टमाटर डाल दिया, साथ के साथ मसाला भी डाल देती हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं जल्दी काम चल जाएगा। सबसे पहले डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला, जितना आपको चाहिए अंदाजे से डाल लीजिए। हम 2 जने हैं उस हिसाब से डाल रही हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को। तो थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा डाल दे रही हूँ लाल मिर्ची और थोड़ा सा डाल दे रही हूँ गरम मसाला भी। हल्दी सनी को खानी नहीं है इसलिए 1 पिंच डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी। बस इसको चला देते हैं, इसको थोड़ी देर ढक के रख देते हैं ताकि प्याज भी पक जाए अच्छी तरीके से और मसाले भी पक जाए। इसके लिए जब तक ये पक रहा है टमाटर अच्छी तरीके से, टमाटर गलना ज़रूरी है अच्छे तरीके से, तो टमाटर पकने के लिए ढक के रखूँगी। तो तब मैं बाकी तैयारी कर लेंगी। बाकी तैयारी में क्या करना है, मैंने सनी को बोला था आलू उबालने के लिए, इन्होंने इतने बड़े बड़े 3 आलू उबाल दिए हैं। तो इतने तो चाहिए नहीं मेरे को, मेरे ख्याल से 1 आलू बहुत है। तो 1 आलू छिल के इसको मैश कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो वो पाव भाजी की जो भाजी की ग्रेवी होती है ना, उसमें आलू मैश करके जाता है तो बहुत सही टेस्ट रहता है। तो इसको फिलहाल ढक देती हूँ, 1 आलू छिल के मैश कर लेती हूँ। मसाला तो भुन गया, आलू भी ऐड कर दिया मैंने। आलू जरा सा मैंने ना ऐसे गुठली गुठली सा रखा है, बिल्कुल मैश नहीं किया एकदम, क्योंकि मेरे को थोड़ा चंक्स रहते तो अच्छा लगता है। अब ये जो सब्जियां स्टीम की थी ये भी डाल देती हूँ इसमें। थोड़ा और पकाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अभी ना ये अच्छी तरीके से पकी नहीं है, ये पकने देते हैं। और ये बीटरूट था इधर, तो इसको भी छोटा छोटा काट के इसमें डाल देती हूँ। बीटरूट डालने से क्या होता है ना, पाव भाजी का कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। वैसे तो कलर ऐसे भी अच्छा लग रहा है, नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, पर स्टीम किया तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से पकने देते, थोड़ा पक जाएगा, सब्जियाँ अच्छे से पक जाए और कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाए अच्छे से। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा मक्खन और धनिया चॉप करके रखा, धनिया भी डाल देंगे। वाह वाह, मस्त सी भाजी तैयार हो गई। थोड़ा डालते हैं मक्खन, थोड़ा तो नहीं ज़्यादा ही लग रहा है पर डाल देते हैं, क्योंकि मक्खन के बिना भाजी अच्छी नहीं लगती है। और साथ में डालेंगे बहुत सारा धनिया, मस्त एकदम। बिल्कुल रेडी है ये, एकदम मस्त सी टेस्टी सी भाजी बनके तैयार। 2 लोगों का बना रही थी देखो, पर पूरी बारात की बन गई है। इतने में तो पता नहीं कितने लोग खा लेंगे, आराम से 4-5 लोग खा सकते हैं। कितना भी कम बनाओ बनता ही नहीं, क्या करें, मक्खन मेल्ट हो जाए। मैं मक्खन इसलिए ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर से भी सनी ने और डालना, कटोरी में भी वो पक्का डालेंगे, मान नहीं सकते हैं। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है तो थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाए। में से कुछ भी बहुत गरम गरम नहीं खाया जाता है, तो पहले इसको फूक मार के ठंडा करना जरूरी है। मस्त, बढ़िया बन गया। बस ना, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा इससे आगे कुछ भी करने का। मैं सोच रही हूँ कि पाव बोल दूँ, शरीर गर्म कर दूँ, कुछ नहीं कर देंगे, अच्छी बात है। मैं फ्री हो जाऊँगी, ये तो बंद कर देती हूँ कढ़ाई, पाव के लिए पूछती हूँ। आ गया भाई खाना, मैंने सनी को बोला करने के लिए पाव गरम, तो मान गए। तो और उन्होंने सब्जी में कुछ पनीर के टुकड़े भी ऐड कर दिए हैं,
तो चलो जी, खाया जाए अपना टेस्टी सा डिनर। मेरी तो शक्ल उड़ी उड़ी हो गई है, इतना मतलब थकान सी लग रही है, अजीब सी ना। ऐसा मन कर रहा है खाना खाऊं और तुरंत सो जाऊं। आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। पाव भाजी मजेदार। ऐसे तो मैं जल्दी नींद आती नहीं मेरे को रात में, पर आज मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ऐसे डाउन डाउन सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है। तो आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। सो जाऊं तो अच्छा भी है, कल बहुत सारे काम भी हैं। गिरा लिया मैंने ऊपर। चलो डिनर फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं।